जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देना है, क्लास 12th इंटरमीडिएट का? तो यहाँ पर हम आपके लिए वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। क्लास 12th इंटर का 2025 का लेटेस्ट वायरल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया ये मॉडल पेपर, और इसी से क्वेश्चन आना ही आना है, फंसना 90% इसी क्वेश्चन पेपर से आपका फंसना, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया ये पेपर। तो इस वायरल पेपर का 347 GB सेट का वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। नए पैटर्न पे ये पेपर है और इसका फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अगर आप ये रात को लास्ट टाइम पर देख लेते हैं ये वीडियो, तो आपका 70 में 70 नंबर फिक्स होएगा। 70 में 70 नहीं तो 70 में 65 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो। आपका ये जो पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ही इसको नोट कर लीजिए, अब नोट करते जाइए, जितना मैं बताऊं उतने में से आपका 100% आप पास हो जाएंगे, है ना। आप इस वीडियो में आप पास होने का ट्रिक मैं भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप पास सकते हैं केमिस्ट्री में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर आपका एक दिन का गैप दिया गया है केमिस्ट्री में। आप जितना हो सके आप फोकस करिए केमिस्ट्री पे, इधर उधर ध्यान मत लगाइए, केवल अपने जो है एक दिन पूरा अपना केमिस्ट्री पर झोंक दीजिए पूरा टाइम, ठीक है। चलिए, आपका केमिस्ट्री का पेपर है 2025, 347 GB, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम दिया जाता है और 70 नंबर का इसका पूर्णांक होता है, जबकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो बात की बात है, और यहाँ पर चलिए थ्योरिकल यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा जूमिंग करते हैं, और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 180 होती है, 1000 होती है, 100 होती है, 10 होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 10 ग्राम होती है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है पी, यानी रो की एसआई मात्रक क्या होती है, एसआई इकाई क्या होती है, इसको पूछा है। चलिए ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, ओम मीटर, ठीक है। जो यहाँ पर रो की एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा ना पढ़िए, है ना, पास हो जाएंगे आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। 100% ये वीडियो देख लीजिए, आपका हेल्पफुल रहेगा। आप माता रानी की कृपा से आप पास हो जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर मोल सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहले वाला हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स, ठीक है, सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला घ नंबर हमारा क्वेश्चन है CrC2O4 का होल थ्राइस, इसका पावर में -3, आयन में यानी क्रोमियम का समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है दोस्तों फंसा, ठीक है, हाँ चलिए, RMGX जल अभिक्रिया कब बनता है? यानी अभिक्रिया बनता है किससे बनता है? RS से बनता है। चलिए अगला, 2 डिग्री एमीन से क्या प्राप्त होता है? तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर सबसे पहला नंबर सबसे पहले चैप्टर से उठा लिया गया है, विलियन चैप्टर से। मोलरता और मोलरता में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर डाल देना है, ये हेडिंग डाल देना है, उसके बाद में लिखना है आपको एक पहला पॉइंट में, मोलरता किसी घोल में 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। वहीं मोलरता किसी घोल के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, मोलरता को M से दर्शाया जाता है। मोलरता को किससे दर्शाया जाता है? M से। और मोलरता को किससे? M इनवर्स से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, जबकि मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम होती है। अगला हमारा ख नंबर का क्वेश्चन है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। Fe में 2+ इज इक्वल टू 0.007, ठीक है। और इस प्रकार से ब्रोमीन टू ब्रोमीन 2+, 3+, इस प्रकार से आप बना सकते हैं विभवांतर में। अगला इसका अब उत्तर आप लिखेंगे
उत्तर में ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अपचायक अपने से कम इलेक्ट्रॉन विभव को ऑक्सीकृत करके अभिक्रिया कर सकता है, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉन विभव को ऑक्सीकारक के अभिक्रिया को नहीं करता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मतलब उसी का अगला पार्ट है। स्पष्ट कीजिए कि Fe3+ Fe2+ इलेक्ट्रॉनों के विभव Br2 यानी ब्रोमीन और Br से कम इलेक्ट्रॉन विभव क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता की इकाई हो। इसका वेग स्थिरांक समझते हैं। वेग स्थिरांक में आप लिखेंगे किसी अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया, उसका वेग स्थिरांक अलग अलग अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जाए, अलग होता हो। ठीक है, इसका मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3+4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है। ठीक है, उत्तर लिखना है, सीरियम यानी सीरियम को Ce से प्रतिनिधित्व करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 58 और +3+4 जो होता है हमारा, उसका ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। ठीक है, किस लिए होता है दोस्तों, इसको एक बार और रिपीट किए। जो +3 और +4 है, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी होती है। क्यों होती है? जबकि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसीलिए हमारा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हमारा है, सीरियम +3 ऑक्सीकारक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xc कोष्टक में है F4F इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हम, सीरियम में उपकोषों का ऊर्जा क्रम 4F5D इस प्रकार से आप लिखिएगा। ठीक है, और इसमें मुक्त होकर 6s इलेक्ट्रॉनों के साथ +3+4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त किया जाता है। मेन पॉइंट समझिए, बस कोई डीपली से समझना नहीं है, बस आप बना के लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको स्टेप मार्किंग द्वारा नंबर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट, सीरियम एक रासायनिक तत्व लैथेनाइड के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, कमरे के तापमान पर यह ठोस होता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, समन्वय संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? किसी परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं के आयनों के अणुओं की संख्या, इसके लेगेंसी भी कहा जाता है। जैसे समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? किसी परमाणु में जुड़े कुल परमाणुओं के आयनों की अणुओं की संख्या जो होती है, उसे लेगेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे मीथेन यानी CH4, मीथेन आप समझ सकते हैं। समन्वय संख्या क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन होता है और इसकी संख्या 4 होती है, इसलिए इसको कार्बनिक और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से बांधा जाता है। जैसे देखिए बीच में कार्बन है, इसके 4 साइड में 4 हाइड्रोजन है, इस प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं? समन्वय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या का संख्या कितना होता है? 4 होता है, और इसको बीच में हमारा कार्बन रहता है, जैसे कि बीच में कार्बन है और साइड में 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है एथिलीन H2C डबल बॉन्ड CH2 में प्रत्येक कार्बन की समन्वय संख्या 3 होती है। ऐसी क्यों होता है? प्रत्येक कार्बन 2H प्लस में 1C बंधा होता है, इसलिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बेंजिक अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर प्राथमिक ये हो गया, प्राथमिक में क्या लिखेंगे? CH2, पहले एक बेंजीन बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर एक बेंजीन बनाएंगे और फिर सिंगल बॉन्ड CS, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बेंजीन और बनाएंगे, तो इसको कहते हैं प्राथमिक, इसको कहते हैं द्वितीयक, इसको कहते हैं तृतीयक, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, बस बेंजीन का खेल होता है इसमें, और कुछ नहीं। एल्कोहल वाला जो चैप्टर आपका, इसमें बेंजीन का ही खेल होता है। इसको आप हाइड्रोजन वगैरह लगा के आप इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। क्या कर, इसमें CH2 है, इसमें CH3 हो गया, इसमें CH3 OH, बस। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में बढ़ने पर बढ़ते, लेकिन अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर क्या कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, इसको बताना। उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में क्या स्टूडेंट, उत्तर में लिखेंगे अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि, वंडर वाल बलों में वृद्धि के साथ अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के साथ वंडरवाल कमी के साथ बलों में के कारण शाखाओं में वृद्धि के क्वथनांक घटते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये ना समझिए कि आरएनए सिर्फ बायोलॉजी का है, डीएनए आरएनए केमिस्ट्री में भी आता है डीएनए आरएनए। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है आरएनए पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए समझ जाइएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर लिखा है राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और यह है एक न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जैसे अम्लीय पदार्थ होता है ये, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है ना। चलिए, पाया जाता है, फिर इसका पॉइंट लिखेंगे। आरएनए में डीएनए के साथ संरचनात्मक समानताएं होती है। आरएनए अक्सर एक स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में डीएनए में पाए जाने वाले डीऑक्सीराइबो के बजाय वैकल्पिक फास्फेट समूहों के शर्करा राइबोज का बैकबोन होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हैलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। चलिए इसको समझते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें लिखेंगे हैलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि इस प्रकार है। इस प्रकार सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे पहला पॉइंट एरोमेटिक प्रमाणिक जुड़े हुए परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्लोरीन अणु ध्रुवीय हो जाता है और थोड़ा सकारात्मक आवेश विकसित कर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है और यौगिक के इलेक्ट्रॉन समृद्ध अर्थों में पैरा स्थित और हमला करता है। प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप अर्थों के पैरा दोनों यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है हैलोएल्केन और विलोपन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच अंतर बताइए और इसका एक एक उदाहरण भी बताइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं विलोपन अभिक्रिया, ये क्लास 10th में भी है आपका। चलिए विलोपन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जब किसी एक परमाणु में दो परमाणु या समूह निकलते हैं। कोई एक अणु है उसमें दो परमाणु निकल रहे हैं और या समूह निकल रहे हैं, दो परमाणु निकल रहे हैं और एक समूह निकल रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। मान लीजिए कोई अणु है, एक अणु है तो उसमें दो परमाणु निकल रहे हैं, एक समूह निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई अणु के दो परमाणु होते हैं और एक समूह निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्किल हाइलाइड से एल्किल बनाने, तो इसको लिखेंगे CH2 CH3 CH2 Cl क्लोरीन KOH Alc CH2 से डबल बॉन्ड CH2 KCl H2O जल। ये हमारा संतुलित हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है ये हमारा। ठीक है, उदाहरण। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हैलोएल्केन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, S1 और SN1 SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी अणु या आयन में क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एल्कल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एल्कल अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के प्रमुख महत्व हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक रासायनिक, ये तो हमने पढ़ा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने की क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्लोरोबेंजीन आ जाता है, तो क्लोरोबेंजीन में आप लिखेंगे Cl, एक बेंजीन का ही खेल होता है। एक फिनॉल चैप्टर, हैलोएल्कीन कार्बोक्लेसिक जो आपका चैप्टर है, इसमें बेंजीन का ही खेल होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो बेंजीन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कैसे बनाना है, कैसे उसमें हम बॉन्ड के साथ कैसे जोड़ना है हमारा यहाँ पर तत्व है।
जैसे यहाँ पर एक बेंजीन बना है, इसमें एक तत्व जोड़ दिया गया है क्लोरीन, ठीक है, NaO, फिर NaOH क्षार 623 कैलोरी पे हमारा यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है, तो हमारा प्राप्त हो जाता है एक बेंजीन ONA प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में लिखेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे NaO प्लस H2O को मिला देंगे जल को, ठीक है। फिर यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे Na माइनस के साथ, ऋणात्मक के साथ और प्लस H हाइड्रोजन के साथ, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है एनिलीन। एनिलीन में क्या करेंगे, NH2 ठीक है, अमोनिया, NaNO2 प्लस HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे तो एक बेंजीन के साथ OH हमारा बाहर आ जाएगा प्लस N2 प्लस H2 जल, तो वहाँ पर हमारा फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन में कैसे प्राप्त करेंगे, एक बेंजीन बनाएंगे Cl2, फिर HCl ऋणात्मक में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजीन क्लोरीन प्राप्त होगा। फिर उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे NaOH 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पर फिनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाता है मेन पॉइंट, अभिक्रियाएं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो अगला वीडियो यहाँ पर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उसको हम बना देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्टीफन अभिक्रिया, गटरमान कोक अभिक्रिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये आ जाता है न्यूमेरिकल, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में यहाँ पर इसको हम बता देंगे। देखिएगा इस प्रकार से ये पूछा गया, लैंथेनाइड अंकुचन का व्याख्या कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपसंयोजक यौगिक बंध सिद्धांत लिखिए इसका, यानी IPSC नियम का। अगला क्वेश्चन है राउल्ट के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, है ना। इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पनाएं व्यंजक प्राप्त कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल हो जाता है, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंकों का पूछा जाता है न्यूमेरिकल, तो इसको जरूर से तैयार करना। एल्डिहाइड का विरचन 5 विधियों में अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण, अथवा करके क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन के नाभिक रागी और इसका क्रियाविधि और एल्डोल संघनन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां नंबर हमारा है एरिल एमीन अनुनादित संरचना लिखिए। एरिल एमीन क्षारकीय गुणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रिल यौगिक में एमीन के विरचन द्वारा अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा ये हमारा थैलीमाइड संश्लेषण, हाफ ब्रोमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, कार्बिल एमीन, है ना, इस प्रकार से ये है। ये अगला है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना जैविक का कार्य व्याख्या कीजिए। अगला अथवा करके निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, विटामिन और हार्मोन्स, ठीक है। ये हमारा पेपर था, वाल्पस ने यूपी बोर्ड द्वारा लागू किया गया है पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ नहीं करना, ये वीडियो शेयर कर देना अपने एक मित्र के साथ, अपने एक फ्रेंड के साथ, है ना। इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।